हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट के बारे में। इसका जो प्रश्नावली 9.1 है, अपन ने कुछ सवाल किए भी थे इसके। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आज वो डिस्कस करते हैं। देखो, 15वां क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी लेंथी भी है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसको आप ढंग से समझना और 1 मिनट के लिए भी मिस मत करना है। पर भी अगर मिस कर दिया तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपन धीरे धीरे करेंगे। सवाल अच्छा है लेकिन लेंथी है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने रखते हैं अपन। देखो, सवाल में अपने को ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती है, वो समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक बिंदु मान लिया, एक त्रिभुज मान लिया जिसकी तीनों बिंदु दे रखे हैं ABC, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सवाल के अकॉर्डिंग कि जितनी AB है उतनी ही BC होगी और उतनी ही AC होगी। ये अपने को मर्जी से नहीं माना, सवाल में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जो है ना, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब ये सवाल में कह रहा है कि इसके जो दो शीर्ष दिए हुए हैं वो 0 0 है। अब पहले ये बताओ, ये 0 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको एक, जो अपन पढ़े थे बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक पढ़ा था इसका, उसके अंदर क्या बताया था कि जिस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है वो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसे एक ग्राफ होता है, उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ कटता है, ये वो उसका मूल बिंदु कहलाता है, जिसके निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, उसके बाद में है 3√3, ये इसका सेकंड पॉइंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके तो मान लेता हूँ 0 0 और इसके मान लेता हूँ मैं 3 और √3। ये अलग अलग है, ये x का मान है, y का मान है, तो इसका मान लेता हूँ 3 और √3। अब सवाल कह रहा है कि जो तीसरा शीर्ष है यानी कि जो A है, इसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। तो इसके मैं मान लेता हूँ x और y, मान सकते हैं अपन x और y। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि मानना B तो हो गया अपना 0 0। ठीक है, C हो गया 3 और √3, C हो गया अपना 3 और √3, और जो A है वो अपना हो जाएगा x और y। और इस x और y की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है कि भाई ये इसके निर्देशांक कितने हैं। ठीक है, अब ये तो अपने बिंदु मान लिए। अब सवाल में क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब तीनों का जो भुजाओं का मान होगा वो बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार लिखो, इसके अंदर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल में कि भाई जो AB है वो बराबर होगा BC बराबर होगा AC, यानी कि प्रश्नानुसार हो जाएगा BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB। ये अपने मर्जी से तो नहीं रखा है, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन हो गया। अब सवाल में अपने को निकालना है x और y का मान है। अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जब अपने को ये पता है अपने को कि इसकी इनकी जो दूरियां है वो समान है, तो पहले दूरियां निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं BC का मान, इसका यानी B और C के बीच का मान। तो अगर अपन BC निकालने बैठे तो BC क्या हो जाएगा? देखो भाई, अब यहाँ पे दो तरह से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप डायरेक्ट देखो तो ये मूल बिंदु बन रहा है। मूल बिंदु क्या है? 0 0। और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की अपने को दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लिखवाया था, पहले बता चुका हूं। वो होता है √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। ये तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। और अगर आप उस फॉर्मूले से ना करके रेगुलर फॉर्मूले से करने चाहो तो उससे भी हो सकता है, x2 y2, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा x1, y हो जाएगा x1। अगर आप ऐसे करोगे तब भी आंसर वही निकलेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, B और C के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मूल बिंदु से दूरी यानी कि √x² प्लस y²। अब x² प्लस y², x और y क्या है? 3 और √3, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 और 3 12 है, यानी कि रूट का 12। अब 12 का भाई वर्गमूल निकालो, निकलता है क्या 12 का वर्गमूल? देखो, 2 का भाग दिया 6 बार, वापस 2 का दिया 3 बार, जो अब 3 का देंगे 1 बार, जोड़े बनाओ तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 3 अंदर रह जाएगा। इसका मतलब वर्गमूल कितना आएगा इसका? 2√3। तो इसका जो आया अपने पास में कितना आया? 2√3। ठीक है, अब ये तो इसका आया है,
BC का। इसी तरीके से अपन निकालेंगे अब AC का, इसका, ठीक है। अब AC निकालो। AC देखो, AC के अंदर फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 को तो मान लो x और y1 को मान लो y, x2 को मान लो 3 और y2 को मान लो अंडर रूट का 3। तो करो सॉल्व इसको भी। अब ये रूट देखो ये थोड़ा लंबा जाएगा। देखो भाई x2 कितना है 3 और x1 कितना है 0, तो सॉरी x, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है √3 और y1 कितना है y, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस y, √3 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है अपने 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, खोलो इसको। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी कि 6x प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ये खुल गया। इसको भी सॉल्व करो। √3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, माइनस 2 इंटू √3 इंटू वाई यानी कि 2√3y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अपन इसको खोल दिया। अब ब्रैकेट खोलो भाई। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा इसका, देखो इसको अपन एक साथ रख लेते हैं वाली। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, इसको जमा देता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अपने पास रख दिया। फिर माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस अब यहाँ 9 और 3 ये जुड़ जाएंगे आपस में, प्लस का 9 प्लस का 3 तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो अपने पास जो AC की वैल्यू आएगी वो लास्ट ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12, ठीक है। अब ये AC का मान आ रहा है अपने पास में, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा AC वाला पोर्शन, ठीक है। इसको अपन यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आगे सॉल्व होगा नहीं। BC निकाल दिया, AC निकाल दिया। अब अपन निकालते हैं ये वाला मान, A और B के बीच का मान, ठीक है। अब AB निकालेंगे। अब AB का मान आप सॉल्व करो, वही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर ये मूल बिंदु है 0 0 और यहाँ पे है x और y, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो AB का मान आ जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ये यहीं पर तक रहेगा क्योंकि अपना जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहीं तक रहेगा अपने का। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, जब अपन ने सबसे पहले ये वाला मान निकाला था B से लेके C तक, तो BC अपने पास क्या आया था 2√3, ठीक है। ठीक है भाई, देखो अब अपन निकालते हैं AB। ये रहा AB, AB इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, लेकिन अपन को क्या पता है कि जो तीनों भुजा है इन तीनों भुजाओं का मान आपस में समान है, जो अपन ने पहले निकाला था। सबसे स्टार्टिंग अपन ने BC निकाली थी और BC का मान क्या आया था 2√3, तो इसके बराबर में 2√3 रख सकता हूँ ना, ये बराबर हो सकता है 2√3 के। क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है और पहले अपन लिख दिया है कि जो AB होगी वो बराबर होगी BC के। तो ये AB का मान तो निकाल दिया, फॉर्मूले के बेस पे बराबर रख देता है 2√3 क्योंकि अपने सवाल में दिया हुआ है। अब देखो इसको खोलो, यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा तो उधर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे 2√3 के ऊपर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 4 × 3 12, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आया x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। एक काम करता हूं मैं, ये वाला जो मान आया ना इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये अपनी सुविधा के अपने जो सुविधा है उसके लिए मान लेता है कि ये समीकरण नंबर 1 है, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ पे रखा है 2√3, वैसे वैसे मैं AC के बराबर में भी तो रख सकता हूँ ना 2√3, क्योंकि
जो ए बी है वो बराबर है बीसी के, ये यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बराबर है बीसी के। उसी तरीके से जो ए सी है वो भी तो बीसी के बराबर है, क्योंकि तीनों भुजाओं का आपस में मान क्या है, समान है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो अपने निकाला था ना ए सी का मान, इसके बराबर में रख लेता हूं 2√3, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर कर लेता हूं मैं इसको। देखो भाई, ये जो अपन ने निकाला मान ए सी का, ये यहाँ पे क्या आ रखा है, √x² + y² - 6x - 2√3y + 12। अब देखो इसको मैं रखता हूं ऐसे ही, लिखो x² + y² - 6x - 2√3y + 12। ये जो है ये अपने AC का मान है जो अपन ने निकाला फॉर्मूले के बेस पे, लेकिन तीनों भुजा के बराबर मान होगा इसके अंदर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और वो कितना आया था अपने पास में 2√3, क्योंकि अपन जब स्टार्टिंग में BC निकाले थे तो वो क्या मानता 2√3, तो इसके बराबर में रख सकता हूँ इसको। अब इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ पे रूट दे रखा है, इसको अगर अपन हटा देंगे तो उधर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा x² + y² - 6x - 2√3y + 12 = इधर स्क्वायर लगाओ, तो 2√3 का स्क्वायर ये अपन ने अभी यहाँ पे किया था, तो कितना आया था 12, यहाँ पे 12। अब देखो भाई, बराबर के इस साइड भी प्लस का 12 है, बराबर के इस साइड भी प्लस का 12 है, तो ये 12 से 12 अपन काट देंगे, क्योंकि बताया था मैंने जब बराबर के दोनों साइड समान संख्या समान निशान तब कटेंगे, अगर निशान अलग अलग है प्लस माइनस है तो नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो बराबर के इस साइड प्लस का 12, ये 12 कट गया। अब बचा क्या अपने पास में x² + y² - 6y - 2√3y। अब देखो भाई x² + y² - 6x - 2√3y, यहाँ पे क्या आ गया बराबर में 0, यहाँ हो जाएगा ये बराबर = 0, क्योंकि अपने को 12 12 कट गए तो इधर बच गया 0, ठीक है। अब देखो भाई ये x² + y² है, एक काम करता हूँ इसको रखते हैं इधर ही, x² + y² को, ये जो 6x और 2√3 है ये वाला पोर्शन जो अपने को दिख रहा है, इस पूरे को अपन भेज देते हैं उस साइड, बराबर के उधर पक्षांतरण कर लेते हैं, तो क्या रहेगा x² + y² बराबर, ये माइनस का 2√3y है, उधर गया तो प्लस का 2√3y, ये माइनस का 6x है, उधर गया तो प्लस का 6x, ठीक है भाई, 2√3y + 6x। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में दे रखा है x² + y² बराबर 12 है, और समीकरण 2 अपन ने जो लिखा उसके अंदर x² + y² बराबर है 2√3y + 6x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 है और ये 2√3 + y + 6x है, इन दोनों का मान आपस में सेम होगा, ये आपस में इक्वल है, ये अपन लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो अपनी होगी कि समीकरण 1 व 2 से, यहां पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से अपन क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का मतलब क्या है, समीकरण 1 में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी दे रखा है x² + y² जो कि 12 है, और समीकरण जो 3 है सॉरी 2 है उसके अंदर भी x² + y² का मान क्या है 2√3y + 6x। तो जब x² + y² दोनों के अंदर ही है तो इसका मतलब क्या हुआ 2√3y जो है ये आ जाएगा इस तरह से कि जो अपना जो ये दे रखा है 2√3y, या इसको उल्टा लिख लो पहले, 2√3y + 6x = 12, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ y है x है, दोनों में से किसी एक का मान निकाल देते, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो। चलो अपन y का निकाल देते हैं या x का निकाल देते, चलो। तो 6x इधर रखता हूं, ये 2√3y जो है ना इसको मैं भेज देता हूं उधर, तो क्या हो जाएगा 12 - 2√3y बट्टा 12, ये जो प्लस का 2√3y था ये उधर गया तो हो जाएगा माइनस का 2√3y। अब यहाँ जो 6x दे रखा है आपको, ये दे रखा है मल्टीप्लाई के अंदर, अपने को निकालना है x की वैल्यू, 6 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो x क्या आ जाएगा 12 - 2√3
वाई बट्टा 6। ये जो मान आया अपने पास, ये किसका आया है? x का। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये समीकरण दे दिया करो ताकि अपनी मर्जी से वो सुविधा रह सके बाद में सॉल्व करने के लिए। तो x का मान जो आया 12 माइनस 2 रूट 3 वाई बट्टा 6। ठीक है, अब ये मान तो अपने पास x का आया है, लेकिन क्या ये x का भी ये पूरा एक्यूरेट मान है क्या? नहीं भाई, ये x y के अंदर आया हुआ है। अपने को मान तो कैसे चाहिए? पूर्णांक के अंदर 2 3 इस तरीके से। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, ये x इक्वल टू हो गया 12 माइनस 2 रूट 3 वाई बट्टा 6। ठीक है, अब ये जो x का मान निकाला अपन ने समीकरण 3 में, इस x को अपन रख लेते हैं जो समीकरण 1 अपन ने निकाला था। क्या था वो? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो उसके अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं अपन। लाइन ये हो जाएगी कि समीकरण 3 से x का मान, ये जो आया है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था अपना? समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 अपना जो था क्या था भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। आप देखोगे समीकरण 1 तो यही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब इसके अंदर आप मान रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर, तो मान क्या रहेगा? देखो अपने मान किसका निकाला अभी यहाँ पे? x का। तो इस x की जगह पे रख दो ये वाला मान, प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे कैसे रख दो? इसको अपन ऊपर सॉल्व कर देते हैं। देखो भाई, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो a का स्क्वायर 144 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 12 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 12 चौक 48, 48 का रूट 3 वाई प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12 वाई स्क्वायर बट्टा 6 का भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर 36 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब एलसीएम ले लो 36, तो ये हो जाएगा अपने पास में 144 माइनस 48 रूट 3 वाई प्लस 12 वाई स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रहेगा? प्लस 36 एलसीएम में जोड़ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर। फिर ये पूरे नीचे बटा 36 आ जाएगा, तो ये चला जाएगा उधर इंटू में, ये हो जाएगा 12 इंटू 36। अब 12 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432। तो ये आएगा अपने पास 144 माइनस 48 रूट 3 वाई प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 432। अब देखो भाई, अब अपन थोड़ा सा इसको जमा लेते हैं, प्रॉपर जमा हुआ नहीं है। एक काम करते हैं, 36 वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं पहले। अब देखो 36 का वाई स्क्वायर और यहाँ 12 का वाई स्क्वायर भी है, तो 36 और 12 आपस में जुड़ जाएंगे ये, तो कितने हो जाएंगे? 30 और 10 40 और 8 48 वाई स्क्वायर। इनको जोड़ दो और पहले लिख दो, तो ये हो जाएंगे अपने पास में 48 वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस का 48 रूट 3 वाई और प्लस का 144, और ये बराबर में है अपने 432। आप चाहो तो 432 जो उधर प्लस का दे रखा है इसको लेके आ जाओ आप इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा? 48 वाई स्क्वायर माइनस 48 रूट 3 वाई प्लस 144 माइनस 432, तो इधर हो जाएगा 0। अब 432 में से 144 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे संख्या निशान आएगा माइनस का, 12 में से 4 गया तो 8, फिर वापस यहाँ बचा 12, 12 में से वापस 4 गया तो 8, 3 में से 1 गया वो 288, पर ये माइनस के बचेंगे। ठीक है, तो माइनस 48 रूट 3 वाई और 48 वाई स्क्वायर, 48 वाई स्क्वायर माइनस 48 रूट 3 वाई माइनस 288 बराबर 0। ये अपने पास में आएगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं कॉमन, 48 लेते हैं अपन कॉमन। जब 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा रूट 3 वाई माइनस, अब 288, इसमें 48 का भाग जाएगा 6 बार बराबर
0। ठीक है, अभी जो 48 दे रखा है ये मल्टीप्लाई में है इसके, इसको अगर उधर भेज दे बट्टा में तो 0/48 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये जो अपने पास में सवाल आएगा लास्ट में बचेगा y² माइनस √3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ऊपर कर लेते हैं, तो लास्ट अपने पास में यहाँ आ रहा है y² माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहां से आगे, देखो भाई ये जो बीच वाला पद है √3y, इसको अपने को जमाना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं y² माइनस 2√3 प्लस का √3 माइनस 6 बराबर 0। ये लिखने का कारण क्योंकि 2√3 में से अगर √3 घटाए ये माइनस हो गया प्लस का हो गया, अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये आएगा अपने पास में माइनस का √3y, ये 0 हो गया। अब y कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या आ जाएगा y, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2√3 प्लस √3y माइनस 6 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें से कॉमन लो √3, तो यहाँ क्या बचा y माइनस, अब यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे y माइनस ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि जब √3 का मल्टीप्लाई √3 से होता है तो 3 हो जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो ये 6 आ रहा है, इसलिए अपन √3 को यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, कॉमन आ जाएगा वापस y माइनस 2√3 प्लस y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब y बराबर हो जाएगा 2√3 या मतलब या तो y बराबर होगा 2√3 के, या माइनस का 2√3 उधर चला जाएगा प्लस का, या फिर y बराबर हो जाएगा माइनस के √3 के। अभी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये y का मान हो सकता है या तो 2√3 होगा या फिर माइनस का √3 होगा। अब इसका आगे अपन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब ये y का मान आया, इन y के मानों को अगर x का मान x के अंदर रख दे तो y के मान, एक काम करो जो अपना समीकरण निकला था लास्ट वाला जिसके अंदर अपन ने ये मान रखे थे उसमें वापस ये वैल्यू पुट करके रखो, y के मान समीकरण नंबर 1 में, उसके अंदर रखेंगे अपन। ठीक है, समीकरण 1 क्या था अपना, x² प्लस y² बराबर होता है 12, तो x² को निकालना ही अपने को, y की जगह पर रख लेते हैं ये वाला मान 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर बराबर 12, तो x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 बराबर 12, ये 12 है, 12 इधर दोनों गए तो x² बराबर 0 और x बराबर भी 0। एक तो ये मान आ जाएगा क्योंकि y के दो मान है अपने पास, तो मान भी दो मान रखने पड़ेंगे। दूसरा y का मान क्या अपने पास में माइनस का √3, तो इसको करो x² प्लस y² बराबर 12, x² ऐसे कैसे रहेगा प्लस y का मान क्या माइनस का √3 है, तो इसको ब्रैकेट में रख दो आप, माइनस का √3 का स्क्वायर बराबर 12। अब x² प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस x² प्लस 3 बराबर 0। ये जो प्लस का 3 है ये उधर गया तो x² बराबर माइनस का 3। ठीक है ना, अब ये तो हो नहीं सकता, x² बराबर माइनस का 3 तो बैठता नहीं, इसका निकलता नहीं है, तो x बराबर तो हो जाएगा अपने पास में 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0 और y की मान आ जाएगा 2√3, x का मान हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा अपना 2√3, ये अपने मान निकलेंगे। ठीक है, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा सवाल है। देखो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल आते तो रेयर है लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो कैलकुलेशन के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक है, एक दो बार रिपीट करो हो जाएगा। अपने को मेन चीज इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो था वो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो सीड्स 0 0 और 3√3, और जो तीसरा सीड्स है वो अपने को निकालना है। अगर इससे कंसेप्ट ध्यान है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं वो आपस में इक्वल होती है, अगर इसी फंडामेंटल को साथ में लेकर चले सॉल्व करने तो लास्ट तक सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9.1 का 15वां सवाल हो गया। अब इसमें एक 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 14 बचा है, उसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना,
देखो इसको ध्यान से, इसमें वापस वही साइन थीटा कॉस थीटा हो गए, ये पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसमें देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है क्यू माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। अब इसी को फर्क नहीं पड़ता, देखो चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हो, क्योंकि अपना जो मेन मोटिव है वो इसकी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, दूरी निकालना है। अब ये जो दे रखा है ना ए कॉस थीटा, इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि x1 जो है वो है ए कॉस थीटा, ठीक है, और जो y1 है वो है बी साइन थीटा, ठीक है। आप मान रख दो इनके पहले तो। इसी तरह से जो x2 है वो है माइनस का ए साइन थीटा, और जो y2 है वो है बी कॉस थीटा। अब सवाल में अपने को क्या कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट है, अपने को सिर्फ ये करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, पी के ऊपर नहीं है भाई, ठीक है, OP का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि O एक मूल बिंदु है। जब O अपने पास मूल बिंदु दे रखा है, अब जैसे यहाँ पे O है, ठीक है, OP यानी कि मूल बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी। तो पहले सॉल्व करो आप OP का पहले तो आप निकालो OP, कितना हो जाएगा OP, तो रूट और P के बीच का निकालना है ना, क्या होता है फॉर्मूला, यानी मूल बिंदु से लेकर P बिंदु के बीच का निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब करो सॉल्व, x1 का स्क्वायर, अब रूट देखो x1 का स्क्वायर है, x1 कितना है यहाँ पे a cos थीटा, तो लिख लो a cos थीटा का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, y1 कितना है b sin थीटा, तो b sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, खोल दो इसको, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना। अब ये मान जो निकल रहा है ये ओपी का मान है, अपने को क्या चाहिए, सवाल में क्या निकालना अपने को, ओपी स्क्वायर। तो जब ओपी स्क्वायर करोगे तो ये जो वर्गमूल का निशान है ये हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से आप निकालो दूसरी वाली वैल्यू, कौन सी दे रखी है, ओ क्यू, इसको अपन डायरेक्ट निकाल देते हैं, ओ क्यू स्क्वायर, वर्गमूल लिखते ही नहीं है, ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, देखो ओ क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, x2 का रूट x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x2 स्क्वायर कितना दे रखा है, माइनस का a साइन थीटा, तो माइनस का a साइन थीटा स्क्वायर प्लस b cos थीटा स्क्वायर, माइनस का a साइन थीटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का a है तो प्लस का, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको दो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, इन दोनों को जोड़ा हुआ है, तो जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ ऊपर कर लेता हूं मैं इसको, जोड़ा है तो यहाँ लिखो आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, इधर तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, अब उस साइड क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके अंदर क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहां पर रहा, वहां पे क्या है b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो cos वाली वैल्यू अपन क्या रख देते हैं पास में, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या फिर एक काम करो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है, तो इसको पास में रख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, प्लस यहाँ पे है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपने सरल समीकरण पढ़ी हो त्रिकोणमिति की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सरल समीकरण होती है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो जब इसका मान 1 हो जाएगा, अब लिख दो ब्रैकेट के अंदर कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसका मान तो हो जाएगा 1। जब इसका मान 1 हो जाएगा तो इधर जो अपने निकालना है ये ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू 1, इसका मान तो 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, और इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, तो अपने पास में ये आ जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अपना आ गया मान। इतनी सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। इस तरह से अपन ने प्रश्नावली 9.1 कोऑर्डिनेट, इसके 15 सवाल अपन ने कर लिए हैं। तो आपको तो बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे इसके मान निकालते हैं, कैसे निर्देशांक पता किए जाते हैं, और किस तरह से इसकी डिस्टेंस निकाली जाती है, कोटि क्या होता है, भुज क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।